थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें सुंदर मौका दिया खुदावन, किसी बहाने से ही खुदावन, लेकिन हम तेरे नाम में इकट्ठे हैं खुदावन। और जो भी कलाम तेरा हो पिता परमेश्वर, अपने कलाम के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा हमसे बातें कीजिए और हमें तसल्ली दीजिए और हमारे साथ उपदेश की बातें कीजिए और हम और क्या आगे करें पिता परमेश्वर। तेरे कलाम के द्वारा हमें सीखने को मिले हम सबको पिता परमेश्वर। जरूरत है तेरी इंस्ट्रक्शंस की, तेरे इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए मेरे पिता। तेरा हौसला चाहिए, तेरी कुव्वत चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए। आशीष करना अपने सेवक को, ब्लेस करना और हम सबके कानों को खोलना ताकि हम जो सुने उसे करें यीशु मसीह के नाम में। आपकी महिमा युग युग बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी को बरकत दे। हालेलुया। एक बार अपने पड़ोसी से कहे, ध्यान से सुन। अपने पड़ोसी से जोर से कहे, ध्यान से सुन। हालेलुया, हालेलुया। और बोले, जो कुछ तू सुने दूसरों तक पहुंचाना। हालेलुया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ, पहले उसके नाम की हमदोस्ताइश करता हूँ। प्रियो, ये छोटा सा धन है जिसे खुदा बाप ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। खुदा के दास बहुत ही अद्भुत रीति से खुदा की सेवकाई उन्होंने करी है। और लास्ट टाइम ये 3 साल मैं उनसे मिलता रहा। जब भी मैं आता था मिलता था, उनसे सीखने को मुझे भी मिलता था। उन्होंने एक बात बताई मुझे, कह रहा बुजुर्गी में अपने माता पिता को तुच्छ मत समझना। मैंने कहा जी, मैंने वचन पढ़ा है। कह रहा चलना है। हालेलुया। हमें अपने माता पिता का आदर जरूर करना है बुजुर्गी के समय में। हालेलुया। वो अच्छे हैं बुरे हैं ये उन पे छोड़ दीजिए, पर जो आपका मकसद है उन्हें खुश रखना है। हालेलुया। हमें उन्हें खुश रखना है जितना समय हम उन्हें दे सके। हालेलुया। प्रियो, मेरा बिलीव है आज वचन सुनेंगे आप इससे सीखेंगे कि खुदाबंद हमसे असल में चाहता क्या है, हमारा जीवन होना कैसा चाहिए, खुदा बाप को हमारा जीवन कैसा पसंद है वैसा हम बने। हालेलुया। बाइबल कहते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए हमने कुछ नहीं करना। कई बार हम मनुष्य को खुश करते रह जाते हैं कि ये बुरा ना मान जाए, ये बात इसे बुरी ना लगे। क्या हमारे पिता को जो स्वर्ग में बैठा है उस बात से उसकी आत्मा को तो नहीं हम शोकित कर रहे। हालेलुया। बाइबल की अगर फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। पृथ्वी छोड़ने से पहले बुनियादी निर्देश खुदाबंद ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर तू धरती को छोड़े तो तुझे तैयार रहना है स्वर्ग आने के लिए। हालेलुया। बिना तैयारी कुछ भी नहीं हम पा सकते। इस मीटिंग का अरेंजमेंट करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ी, खाने वाले को बोलना पड़ा, हमें इनविटेशन देना पड़ा कि हाँ भाई यहाँ पर एक सभा है जो हम यादगारी की सभा कर रहे हैं, और सब आए। हालेलुया। बाइबल कहती है आत्मा की शांति नहीं मांग सकते। यहाँ पर बहुत जन मौजूद हैं जिन्हें पता है कि बाइबल में कहीं भी नहीं जिक्र कि आत्मा की शांति मांगी जाए। हालेलुया। मेरे को 12 वर्ष हो गए बाइबल पढ़ते हुए, मेरे को एक जगह भी यह नहीं मिला कि आत्मा की शांति मांगो। परिवार की शांति है। हालेलुया। परिवार की शांति हम मांग सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही हम बोल सकते हैं।
बाइबल हमें चलना सिखाती है कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। ये दिखावा करने के लिए साफ मना करती है कि तूने दिखावे का जीवन नहीं जीना। अगर हम दिखावा ही करते रहे ताउम्र और हमारा भीतरी मनुष्यत्व नहीं बदला तो प्रभु के पीछे आने का भी कोई फायदा नहीं। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं फिर हम सीखेंगे। गलातियों 6 उसकी 7 और 8 पढ़ते हैं। नया नियम तेज आवाज में। हालेलुया। लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के दास को कभी आप वॉच करें कि वो करता क्या है, उसका उठना बैठना कैसा है। प्रेयर लाइफ, फास्टिंग और निरंतर खुदा की उपासना करना वो आत्मिक रीति से वो कर रहा है। वो अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता है। वो इंसान को प्रसन्न करने से पहले खुदा को प्रसन्न करता है। और बाइबल बयान करती है धोखा न खाना। जो शरीर के लिए होता है वो विनाश की कटनी काटता है। इंसान आज शरीर के लिए ही हो रहा है कि मेरा शरीर कैसा रहे। उसे आत्मा की चिंता भूल बैठा है कि मेरी आत्मा जाने वाली कहां है, मुझे आत्मा को सुरक्षित कैसे करना है, अपने पिता को मुझे इसे देना है। हर एक इंसान को पता है कि आत्मा निकल जाती है, शरीर मिट्टी है, उसे जला दिया जाए, दफना दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, उसको कोई अर्थ नहीं है। आत्मा निकलने के बाद कोई शरीर को घर पे नहीं रखता। उसे हमेशा कहते हैं जल्द करें, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन इस जगह पर लिखा है, जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमें आत्मा के लिए परिश्रम करना है कि हमारे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे, हमारा जीवन ऐसा हो किसी को ठेस ना पहुंचे, हमारा जीवन ऐसा हो कि हम हमेशा उस खुदा को साथ लेके चलने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर के लोग कई बार कड़वे लगते हैं। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा कड़वा लगता है। उस सच को कोई ग्रहण नहीं कर पाता कई बार, पर वो सच्चाई है और सच्चाई जीवन को परिवर्तित करती है। सच्चा व्यक्ति कड़वा लगता है। हालेलुया। उसे कोई ग्रहण नहीं करता जल्दी से, पर जब उसे सच्चाई पता लगती है वही सच्चाई उसे सुरक्षित कर देती है। मीठा बोलने वाला मित्र नहीं होता, जो हमेशा मीठा ही बोले। मीठा अगर देखे, नमक कड़वा होता है, मीठे में कीड़ा लग जाता है, नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता। बाइबल कहती है तुम जगत के नमक हो। नमक प्रिजर्व करता है, नमक सुरक्षित करता है। हमारा पिता हमें नमक की तरह चलने के लिए बोलता है। हालेलुया। अगर हम देखें, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन या दवाइयां मीठी देता है या कड़वी देता है? कड़वी देता है। वो कई बार हमें क्लियर बोल देता है अगर तुमने इलाज नहीं किया तुम इतने दिनों में मर जाओगे। और हमें सरेंडर करना पड़ता है, डॉक्टर जो चाहते हो आप कर लीजिए, आप इलाज कीजिए कि हम बच जाए। ऐसा करते हैं कि सभी नहीं करते? करते हैं ना। जब बीमार पड़ते 3-4 दिन हो जाए तो लगता है शरीर उठेगा दोबारा की। फिंसी होती है कैंसर की, डॉक्टर कहते हैं ये कैंसर के सिम्टम्स है, जल्दी से ट्रीटमेंट कराएं कि आपको कैंसर ना हो। वो व्यक्ति जब ट्रीटमेंट कराता है वो बच जाता है।
पर जब कैंसर बढ़ जाए तो डॉक्टर कहता है आपने समय पर नहीं आया। हमें समय पर खुदा के पास लौटने की जरूरत है, अपने खुदा बाप के पास लौटने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया। सच्चा दोस्त हमेशा कड़वा बोलता है पर आपको वो सुधारने के लिए झूठ कभी नहीं बोलेगा। वो सच बोलेगा कि मेरे भाई ये काम मत कर, ये झूठ है, इस पे मत चल, इसका एंड बुरा होने वाला है, इसका अंत विनाशकारी है, तू सच पे चल। सच कड़वा है पर जब तेरे को बोलने की आदत पड़ेगी तो चलता जाएगा और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। कुछ उदाहरण देके मैं आपको बता रहा हूं। मधुमक्खी को देखे, इस संसार में सबसे मीठी वस्तु मधु बताई गई है, मतलब शहद बताई गई है ना। शहद सबसे मीठा है, पर मधुमक्खी उस शहद को सुरक्षित करने के लिए डंक मारती है, उस मधु को सेफ करने के लिए। जिसके अंदर मिठास होती है उसका मुंह कड़वा जरूर होगा। मतलब खुदा जिसके अंदर वास करता है वो कड़वा जरूर बोलेगा, पर उसके अंदर खुदावंद वास करता है, उसकी निशानी होगी। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा झूठ में, वो बोलेगा भाई गलत है, गलत ही है। हालेलुया। अगर एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 27 उसकी 6 वर्ष पढ़े। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास के योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का बंदा सुलेमान इस बात को लिखता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। आपका सच्चा मित्र, उसके वो शब्द हमें कई बार कठोर लगते हैं, पर वो सच्चा मित्र है आपका। असल में वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा दिखेगा, आपके साथ चलता दिखेगा। अच्छे समय में ही नहीं वो आपके साथ चलेगा, बल्कि बुरे समय में वो आपके साथ दिखेगा। वो दिखावा नहीं होगा उस वक्त। और बाइबल कहती है जो अधिक चुंबन करता है वो मित्र नहीं है। हमेशा मीठा बोलने वाला व्यक्ति मित्र नहीं है। हालेलुया। हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि मित्र और जो हमारा वैरी है उसमें फर्क, हमें डिफरेंस आज खुदाबंद बताना चाहता है। हमें फर्क पता होना चाहिए कि बातें तो बड़ी मीठी करता था, जब आज मैं प्रॉब्लम में हूं ये मेरे साथ खड़ा नहीं, वो मित्र नहीं है, वो दिखावा था सिर्फ। वो मीठा बोल ही रहा था, वो मीठा दिख ही रहा था, पर जो कड़वा बोल रहा था वो आपको वहां दिख जाएगा, क्योंकि वो सच्चा मित्र है। हालेलुया। दूसरा ग्रंथ अगर 5 की 1 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़े। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के उस स्वर्ग राज्य में जाने का एकमात्र तरीका है सच्चाई और प्रेम। हमारे शब्द चाहे कड़वे हों पर ये आपको स्वर्ग लेके जाता है। हालेलुया। वो कहता हमारे इस पृथ्वी का डेरा सरीखा गिराया जाएगा। ये डेरा जिसमें आत्मा वास करती है, ये क्या करेगा? गिरा दिया जाएगा। जब आत्मा निकल जाएगी ऑटोमेटिकली नीचे होगा, और आत्मा निकल चुकी है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा? स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, मतलब एवरलास्टिंग, परमानेंट, कभी खत्म समाप्त ना होने वाला। अगर एक बिल्डिंग बनी है, भूकंप आए वो भी ढह जाएगा, पर वो घर कभी नहीं ढहेगा जो खुदा बाप ने तैयार किया है। आपके और मेरे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है।
यहाँ हम दुखों से कई बार रोते हैं कि ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता, ये दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे ये तंग कर रहे हैं, मुझसे सहा नहीं जाता, ये रोज आके मुझे गालियां देते हैं, सहा नहीं जाता, ये मुझे सताते हैं, मेरी निंदा करते हैं। बाइबल कहती है प्रभु की ओर देखो, वो तुम्हें अनंत जीवन देने की बात करता है, एवरलास्टिंग, कभी समाप्त ना होने वाला परमानेंट घर देने जा रहा है। प्रियो, हमें उस भवन, उस चिर स्थायी स्थान के लिए परिश्रम करना है, क्योंकि ये तेरा सरीखा हर एक का गिराया जाए। क्या धनी, क्या गरीब, कोई भी इस धरती पे ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे जितना मर्जी अमीर हो, वो कह ही नहीं सकता कि मैं सदा सदा यहां रहूंगा, एक भी नहीं। हालेलुया। हमें सबको जाना है, तो किस बात का हम घमंड करें कि मेरे पास बहुत दौलत है? वो दौलत वाला भी वही होगा, वो गरीब भी वही होगा, तो घमंड किस बात का? बाइबल कहती है घमंड करना है तो उस खुदा पर कर जो तुझे चला फिरा रहा है, तुझे सांस पर सांस दे रहा है। हम घमंड करते हैं हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाए, ले मेरे जैसे तो कोई मनुष्य ही नहीं है, मैं तो ये कर दूंगा दुनिया में, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। कई बार पैसा भी काम नहीं आता। माइकल जैक्सन सबसे धनी पैसे वाला पॉप स्टार था, उसके पास बहुत पैसा था, उसने डोनर खरीद रखे थे, हार्ट का, लंग्स का, किडनीज का, सब चीजों का। कुछ मिनट लगे और प्लान कर रहा है कि मैंने इतने वर्ष जीना है, कुछ ही मिनटों में सांसें निकल। कोई डोनर नहीं काम आया, कोई डॉक्टर नहीं काम आया, कोई वस्तु उसके काम की नहीं रही। प्रियो, हम उस चिर स्थायी स्थान के लिए पाने के लिए सिर्फ एकमात्र अपने खुदा पर भरोसा रखते हुए अच्छा जीवन जीते हुए उसे पा सकते हैं। हालेलुया। सबोपदेशक 12:7 में लिखा है, पढ़ेंगे। सबोपदेशक 12:7 में पढ़ेंगे। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बयान करती है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा जहां से आई वहां लौट जाएगी। अब खुदावंद अपने आत्मा को वापस बुला लेता है। जब आत्मा खुदावंद के पास पहुंच गई, कई बार ड्रीम्स आते हैं व्यक्ति को, जी मुझे वो दिख रहा, वो दिख रहा, नहीं, वो तो जा चुकी आत्मा। जो ड्रीम में आ रहा है वो डेविल है, साफ तौर से वो आपका सगा नहीं है। वो रूप लेगा और आपको घात करने के लिए आया, जाग जाएगा। आपको निर्णय लेना है कि प्रभु के पीछे चलने से मुझे प्रभु की बातें समझ आनी चाहिए वचन से। बाइबल कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया है। उसके बाद न्याय है, सिर्फ न्याय है। आत्मा की शांति हम नहीं मांग सकते, बाइबल बयान करती है। हम कहेंगे आत्मा की शांति हो जाए, बाइबल कहती है जो तूने बोया वही काटेगा। हमने जाके बीजा घास बो रहे हैं, मिल जाए आम, ऐसा होने वाला। अगर हमने सच्चाई से जीवन बताया है तो मेरा बिलीव है अनंत जीवन की कटनी काटना। अगर हमने झूठ बोया है तो प्रभु से हम शांति नहीं मांग सकते। आत्मा की बाइबल कहती है तो जो करना है हमें करना है, खुद करना है। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तेरे करके मैं स्वर्ग नहीं जा पाया, नहीं कर सके। हमने निर्णय लेना है कि प्रभु मैं तेरे पीछे सच्चाई से चलूंगा और मैं निर्णय लेके जाऊंगा। लास्ट वर्ष पढ़ेंगे इब्रानियों 12:15 पढ़ लीजिए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए।
या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा का दास सबको बड़ी बरकतें बढ़िया फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा का दास पौलुस पीरियड इस बात को कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। हालेलुया। वो बंदा जो सताने वाला था ये खुदा का सेवक बन चुका है और ये कह रहा है कि ध्यान से देखते रहो कि कड़वी जड़ ना फूटे, मतलब भीतर से कड़वाहट ना आए। बाहर की कड़वाहट की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की कड़वाहट की बात कर रहा हूं। कई व्यक्ति अंदर से कड़वे बने हुए हैं, अंदर से उनके मैल है। कई बंदे मुंह से कड़वे हैं पर वो अंदर से मैल नहीं रखते, अंदर मिठास है उनके, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी जन जो बना है ये खुदा के आत्मा के वसीला बना है। ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये भी स्वर्ग जाए, ये भी स्वर्ग जाए, ये भी स्वर्ग जाए। जिससे खुदावंद प्यार नहीं करता उससे कई बार हम प्यार करते हैं। हम अपने परमेश्वर के संतान हैं, उसको हमने दिखाना है कि सच में है। हालेलुया। हो सकता है हमारे 3 भाई हैं परिवार में, एक का विश्वास कुछ कहता है, एक का कुछ कहता है, एक का कुछ कहता है, पर जब मुसीबत पड़ती है वो 2 भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो है सच्चे भाई, वो है सच्चे मित्र, पर जो आता नहीं वो सच्चा मित्र नहीं है, सच्चा भाई नहीं है। क्यों? अंदर कड़वाहट। परमेश्वर अंदर की कड़वाहट वालों को पसंद नहीं करता, परमेश्वर बाहर की कड़वाहट वालों को पसंद करता है, क्योंकि बोल देता है पर मन में कुछ नहीं रखता। ऐसे खुदावंद के लोगों की पहचान है। वो कहता है ध्यान से देखते रहो। किसको कह रहे देखने के लिए? अपने आप को। किसी और की बात नहीं कर रहा है यहां पर कि तू देखता रहे उसमें क्या कमी है। वो कहता खुद को देख, तेरे अंदर क्या कमी है। हम देखते दूसरे की कमी, प्रभु कहता अपने आप को देख, तेरे अंदर क्या मैल है। हालेलुया, हालेलुया। कहता ऐसा ना हो कि वो कड़वी जड़ फूटे और बहुत से लोग उससे क्या हो जाए? अशुद्ध हो जाए। कड़वाहट हमारे जीवन की कईयों को शुद्ध कर देती, यहां से सुनी वहां बोल दी, कड़वाहट बीज, ये बीजनी नहीं चाहिए। उसका देखे उसकी कमी है, 10 को बताया कि उसकी कमी ये है। क्या उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते भाई कि प्रभु इसका जीवन बदल जाए? वो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है, 10 बताएंगे ड्रिंक करता है, ये ड्रिंक करता है। हम क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या उस खुदा बाप की संतान नहीं है? क्या उस खुदा ने उसे इस धरती पर नहीं भेजा? क्या हम उसके भाई नहीं हुए? हालेलुया। हर एक जन ने इस धरती को छोड़ा। हालेलुया। हर एक जन ने इस धरती को त्यागना है, पर ध्यान से देखते रहे कोई कड़वी जड़ ना फूटे। हालेलुया। कोई कड़वी जड़ ना फूटे, कोई कड़वी जड़। आंखें बंद करें, एक बार बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी ओर देखता रहूंगा कि कोई कड़वी जड़ मेरे भीतर ना जन्मे, क्योंकि तूने कहा है वचन में, जैसे मैं पवित्र हूं तू पवित्र बन, और तूने बोला है तू मेरे पद चिन्हों पे चल। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरे जैसा बनूंगा, जैसे तू क्षमा करता था, जैसे तू प्यार करता था। मेरे प्रभु जी, जिन्होंने तेरे थप्पड़ मारे तूने उन्हें क्षमा किया, जिन्होंने तेरे मुंह पे थूका तूने उन्हें क्षमा किया। मैं अपने मन में कभी कड़वी जड़ नहीं फूकने दूंगा। मेरे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, आशीष दे, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु आपको बरकत दे। भाई धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम सब स्वर्ग में
पहुंच नहीं पाए जहां पर अनंत जीवन है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए एक स्ट्रगल, एक फाइट आपको लड़नी पड़ेगी, हमको भी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और ये पिता धन्यवाद करते हैं तेरे समय के लिए जो तू लेकर आया हमारी जिंदगियों में। ये अलग अलग मौसम की तरह होते हैं पिता परमेश्वर, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी पतझड़। लेकिन खुदावन जो लोग तेरे अंदर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, वो लहलहाते रहते हैं पिता परमेश्वर। सब आए हुए को बड़ी बरकत दीजिए और इनके जीवन में हर दुख और दर्द और तकलीफों से निजात पाए पिता परमेश्वर। तेरे सामने बैठने के कारण, तेरी आवाज को सुनने के कारण इनको शांति मिले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जो यहाँ मौजूद है इस समय में, कि प्रभु तेरी आवाज हम सब तक पहुंचती है तो उसको हम सच्चाई से तोले, ताकि हमारे जीवन तेरे योग्य बने और हम एक अच्छे इंसान बनते हुए इस देश में, इस जगह पर जहाँ रहते हैं हम लोग, एक लाइट बनकर चमकते रहे पिता परमेश्वर। एक आशा बनकर रहे खुदावन, तेरे नाम को उच्चार करते हुए और सच्चा प्रेम फैलाते हुए और अंधकार को दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आप सबको बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष दे। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे परमेश्वर के धन्यवाद के लिए। हालेलुया। जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे होना दे बोझ खुदा ने चुक ले। जड़े